हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय दर्शन और विविध से संबंधित लगभग 35-40 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्राचीन भारत से संबंधित अध्यायवार या कह सकते हैं टॉपिक वाइज 12 वीडियो अपलोड मैं कर चुका हूं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप उसे देख सकते हैं। प्राचीन भारत से जितने क्वेश्चन संभव थे वो यहाँ पर लिए गए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो महेश कुमार बनवाल की जो बुक है सामान्य अध्ययन NCERT पर आधारित, जो 16वीं सीरीज़ के नाम से आई है, उसका मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। उसी का ये 13वां वीडियो है। तो बाकी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 13 भारतीय दर्शन। इसके बाद इसी में हम विविध को भी देख लेंगे। ठीक है, तो आज मेरा प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम जो शुरू करने वाले हैं वो शुरू करेंगे इतिहास से ही मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो उससे हम लोग अध्यायवार उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आज का पहला सवाल लेते हैं। थोड़ा सा हम जूम कर लेता हूँ आप लोग की सुविधा के लिए। आज का जो पहला सवाल है वो है न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे। सवाल है न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे। चारवाक थे, गौतम थे, कपिल थे या जैमिनी थे, कौन थे ये बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका गौतम। कौन थे? गौतम थे। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? गौतम। थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट, ये हो जाएगा गौतम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या फिर वैशेषिक से। तो आपको बताना है कि इसका संबंध किससे होगा। ठीक है, तो इसका जो संबंध होगा वो होगा मीमांसा से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है। शंकराचार्य है, रामानुजाचार्य है या फिर माधवाचार्य है या फिर महात्मा बुद्ध है। तो इसका जो आंसर आप देखेंगे वो होगा आपका शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। कपिल का है, गौतम का है, नागार्जुन का है या फिर चारवाक का है। तो इसका जो आंसर देखेंगे आप वो कौन सा हो जाएगा? कपिल। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ मिलान करना है आपको। इधर रचनाएं दी गई हैं और इधर आपका विषय दिया गया हुआ है। ठीक है, कौन सा विषय कौन सी रचना किस विषय से संबंधित है वो आपको चयन करना है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो दिया हुआ है कौन सा अष्टांग संग्रह, ये आपका संबंधित है सॉरी इधर हो जाएगा आपका आयुर्विज्ञान से। किस हो जाएगा? आयुर्विज्ञान से अष्टांग संग्रह। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 रूपक। तो ये हो जाएगा आपका नाट्य कला से। 10 रूपक क्या हो जाएगा? नाट्य कला से संबंधित हो जाएगा। जबकि लीलावती गणित से ही संबंधित हो जाएगा और जबकि महाभाष्य जो हो जाएगा आपका व्याकरण से संबंधित हो जाएगा। ठीक, इसको आप लोग क्या कीजिएगा? मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। किसके बारे में बात कर रहा है? बीज गणित। ठीक है, तो बीज गणित में किनका योगदान विशेष रूप से जाना जाता है? तो ये थे भास्कर साहब जी। ऑप्शन नंबर सी इनका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है। किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है ये आपको बतानी है। न्याय को योग या फिर चारवाक या फिर मीमांसा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा चारवाक। ऑप्शन नंबर सी सही इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से अद्वैत व वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। निम्नलिखित में से अद्वैत व वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान, कर्म, भक्ति या फिर योग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग का योग का अंश नहीं है। मनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान या धारणा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मनुस्मृति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, अष्टांग योग का ये अंश नहीं है।
नेक्स्ट हमारा है योग दर्शन के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है। योग दर्शन के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है। गौतम है, कपिल है, जैमिनी है या फिर पतंजलि है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पतंजलि, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। वैश्विक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं। बताना है आपको कि वैश्विक दर्शन के प्रणेता किन्हें कहा जाता है। चारवाक, कपिल, कनाद या गौतम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कनाद। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि के सही क्रम है। तो इसका मैं आंसर ही बता देता हूँ। इसका आंसर होना चाहिए आपका जो होगा पौरुष, प्रकृति, महंत और फिर अहंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, यही सही क्रम है इसका। ठीक है, सांख्य दर्शन के अनुसार जो सृष्टि के जो सही क्रम है वो है पहले पौरुष, फिर है प्रकृति, फिर है महंत, फिर है अहंकार। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है आपका जैमिनी को। ध्यान रखिएगा, मीमांसा दर्शन का संस्थापक जैमिनी को माना जाता है। नेक्स्ट है दर्शन शब्द की निम्न से कहाँ से लिया गया है। जो दर्शन शब्द है उसको कहाँ से लिया गया था, अंग्रेजी से, हिब्रू से या फिर प्राचीन से, फिर प्राचीन रोमन से। तो इसका जो सही आंसर है वो लिया गया था इससे, दर्शन है ना, दर्शन शब्द, हाँ ये तो लिया गया है इसको प्राचीन यूनानी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। किस असूल को मूल सनातन धर्म कहा गया है। किस असूल को मूल सनातन धर्म कहा गया है। तो ये कहा गया है अष्टिका स्कूल को। किसको, अष्टिका स्कूल को कहा गया है। ठीक है, तो ये थे भारतीय दर्शन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 MCQ। अब हम लोग देखते हैं जो विविध जो थोड़ा बहुत बच गया है उसे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं विविध में सबसे पहला है पंचायतन शैली क्या है। आपको ये बताना है कि पंचायतन शैली क्या है। ग्राम सभा है, स्मारक है, मंदिर निर्माण शैली है या राज दरबार में अधिकारी समूह है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मंदिर निर्माण शैली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दूसरा है चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपका महायान संप्रदाय के द्वारा। किसके द्वारा, महान संप्रदाय के द्वारा। इसका आंसर सही होगा बी नंबर। ठीक है, एलोरा मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था। इजी क्वेश्चन है, कौन करवाया था सभी को पता है, पल्लव ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। सॉरी, पल्लव ने नहीं करवाया था, ये करवाया था राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है, एलोरा मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, राष्ट्रकूटों ने करवाया था, है ना। पल्लव ने नहीं करवाया था, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा की गुफाएँ, अजंता की गुफाएँ सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवताओं के समर्पित है। अधिकांश चोलकालीन जो मंदिर है वो कौन सा देवी देवताओं का मंदिर का समर्पित है, ये आपको बताना है। तो गणेश का, शिव का, दुर्गा का या फिर विष्णु का। तो इसका सही आंसर होगा शिव का। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित है। तो सभी को पता है ये हिंदू भी है, बौद्ध भी है और जैन धर्म का भी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। एलोरा में जो गुफाएं हैं वहाँ शैलकृत जो मंदिर देखने को मिलता है वो हिंदू, बौद्ध, जैन यानी तीनों धर्मों का संगम है यहाँ, है ना। नेक्स्ट है महाबलीपुरम में स्थित सप्त पैगोड़ा किस वंश द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका पल्लव, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही है। कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। कांची में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये करवाया गया था नरसिंह वर्मन द्वितीय। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर कहाँ हो जाएगा, भुवनेश्वर। कहाँ पे है ये, उड़ीसा में। नेक्स्ट है किस संग्रहालय में मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रह है। किस संग्रहालय में मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रहालय है। मथुरा, मुंबई, दिल्ली या मद्रास। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका मथुरा संग्रहालय। ऑप्शन नंबर इसका सही है। 10 नंबर देख लेते हैं। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। जो विरूपाक्ष मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। चालुक्यों द्वारा, पल्लवों के द्वारा, वाकाटक के द्वारा या फिर सातवाहनों के द्वारा। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका चालुक्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो बताना है कि किस धर्म के द्वारा ये काटकर बनाई गई थी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म।
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका शैवधर्म, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय है ना, से संबंधित का शिलालेख का नाम क्या है? मास्की है, हाथी गुम्फा है, ऐहोल है या फिर नासिक है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऐहोल, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, इधर स्थान दिया हुआ है, इधर स्मारक दिया हुआ है, आपको क्या करना है? मैच करना है कि कौन सा स्मारक, कौन सा स्थान, कौन सा स्मारक से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका एलिफेंटा। क्या है? एलिफेंटा है। तो ये बताना है आपको कि किससे संबंधित होगा। तो एलिफेंटा आप देखेंगे, इसका जो होगा वो हो जाएगा गुफा से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे श्रवणबेलगोला, ये मूर्ति से संबंधित है, जबकि खजुराहो जो है आपका ये मंदिर हो जाएगा, और जबकि सांची क्या हो जाएगा? ये स्तूप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है, कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है ना, कौन हो जाएगा? ये नरसिंहदेव बर्मन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी नामक चारों मठों की स्थापना का श्रेय किससे प्राप्त है? तो ये किनको प्राप्त है? शंकराचार्य को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी नामक 4 मठों की जो स्थापना की, जो श्रेय जाता है वो जाता है शंकराचार्य को। संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? पाणिनि। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। तैलीय रंग सबसे पहले भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिम में 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया था। इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या भारत? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना की थी? प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका भास्कराचार्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है। खजुराहो का कंदरिया महादेव जो मंदिर है किसने बनवाया था? परमार ने, चेदी ने, राजटूटू ने या फिर चंदेल ने? तो देखेंगे कि इसका जो निर्माण करवाया था वो था चंदेल ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका का गुफाएं, सांची का स्तूप और मांडू का महल? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, आप देखेंगे कि विश्व धरोहर स्थल में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये तो शामिल है, भीमबेटका भी शामिल है, सांची का स्तूप भी शामिल है, लेकिन ये मांडू का महल शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आबू का जैन मंदिर किसने बनाया, किससे बना हुआ है? बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से, संगमरमर से या फिर ग्रेनाइट से? तो सभी को पता है कि ये किससे बना हुआ है? संगमरमर से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 25 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है, कि ब्लैक पैगोड़ा किसके नाम से जाना जाता है ये? तो ये भी कॉमन सा क्वेश्चन हो चुका है, क्या है ये? कोणार्क का सूर्य मंदिर, इससे हम लोग क्या जानते हैं? ब्लैक पैगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 26 नंबर। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं, अजंता में, एलिफेंटा में, एलोरा में या फिर कार्ले में? तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसका आंसर क्या होगा? एलोरा में। एलोरा में ये तीनों धर्मों के लोग क्या हैं? तीनों धर्मों को शैलकृति गुफाएं देखने को मिलती हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? उड़ीसा में नष्ट होने से बचे, यानी कि वहाँ उड़ीसा में लोग जानते हैं बहुत सारे मंदिर थे जो नष्ट हो गए समय के साथ, है ना, कुछ और भी विपरीत परिस्थितियों की वजह से भी नष्ट हो गए, तो जो बचे हुए हैं उसमें सर्वाधिक बड़ा सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? लिंगराज मंदिर है, सी नंबर सही है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में बने हुए निर्मित है, या किस शैली में बने हुए हैं? नागर, द्रविड़ या बेसर? तो ये बने हुए नागर शैली में, ध्यान रखिएगा। भुवनेश्वर तथा पुरी की जो मंदिर है वो नागर शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट है, ममल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? चोल, पल्लव, पांड्य या चालुक्य? तो ये थे पल्लव,
ऑप्शन नंबर 20 का सही है। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 10 कुमार चरितम के रचनाकार जो थे वो थे आपका दांडी, है ना, दंडी, ऑप्शन नंबर बी। वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। वराह मिहिर की जो पंच सिद्धांतिका जो आधारित है वो किस पर आधारित है? तो ये आधारित है आपका यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। फिर से यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इधर लेखक का नाम दिया हुआ है, इधर आपकी रचनाएं दी हुई हैं। ठीक है, बात समझ आ रहा है? तो चलिए मिला लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो भारवी है उनका जो संबंध है वो है आपका किरातर जो नियम से, है ना, ऑप्शन नंबर 2 इसका से मिल जाएगा। हर्ष का जो देखेंगे आप वो उसका संबंध है आपका नागानंद से, जबकि जो कालिदास है ना, कालिदास का संबंध जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मालविका निगित्रम मित्रम से, जबकि राजशेखर जो है उनका हो जाएगा कर्पूर मंजरी से। ठीक है, तो इसको मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर। दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? रामेश्वरम में, कांची में, मदुरई में या फिर हासन में? तो ये है हासन में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हासन में है। 34 नंबर देख लेते हैं। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोढल ने किस शासक को उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा धर्मपाल को। ऑप्शन नंबर सी सही है। 35 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? अमोघवर्ष राष्ट्रकूट, भोज परमार, धर्मपाल, नागभट्ट, द्वितीय प्रतिहार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किसने निशंक शंकर की उपाधि धारण की थी? बसव ने, शंकराचार्य ने, राजेंद्र चोल ने या बल्लाल सेन ने? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बल्लाल सेन ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है? दतिया, झांसी, ओरछा या ललितपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दतिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इसके बाद है मिलिंद पन्हाव राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है? वह भिक्षु थे नागार्जुन, नागभट्ट, नागसेन या फिर कुमारिल भट्ट? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका नागसेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 39 नंबर देख लेते हैं। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ किसका है? हितोपदेश का है, पंचतंत्र का है या कथा सत्यसागर या शकुंतला है? तो आप देखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पंचतंत्र। ठीक है, इसको 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट है कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में कौन अपने प्रशासकीय सुधारों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका अवंती वर्मन। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्हन की राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम राजा कौन है? तो अंतिम राजा का नाम बताना है आपको, कौन सा है? ये है आपका हो जाएगा जय सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, यहाँ पे इसमें आंसर क्या बताया था? हाँ ठीक है, अवंती वर्मा ने बताए थे ना। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मत विलास प्रहसन के लेखक कौन थे? मत विलास प्रहसन के लेखक कौन थे ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा महेंद्र वर्मन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विशाख दत्त, इधर दिया हुआ विद्वान का नाम। ठीक है, इधर क्या दिया हुआ है? चिकित्सा, नाटक, खगोल विज्ञान और गणित। इधर संबंधित विषय दिया हुआ है, इधर विद्वान दिया कौन किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन का। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि जो विशाख दत्त है ना, विशाख दत्त, इनका संबंध किससे है? ये नाटक से संबंधित थे, है ना। बाकी हम बात करें वराह मिहिर का, इनका संबंध था आपका खगोल विज्ञान से। ठीक है, जबकि चरक का संबंधित था चिकित्सा से, जबकि ब्रह्मगुप्त का संबंध था आपका गणित से। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर।
आल्हा उदल संबंधित थे चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से या पन्ना से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर से यानी कि महोबा से। ठीक है, और आज का लास्ट प्रश्न और प्राचीन भारत से भी अंतिम प्रश्न। ठीक है, इधर दिया हुआ है पुस्तक का नाम, इधर दिया हुआ आपका लेखक का नाम, मिलाना है आपको कि कौन सा पुस्तक किसके से लेखक कौन है। ठीक है, तो चलिए मिला लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि सौरानंद जो है वो अश्वघोष से संबंधित है, प्रियदर्शिका ये तो हर्षवर्धन से संबंधित है, विरत संहिता ये तो 12 मिनट से संबंधित है, तो फिर ये जो बची है कारपुर मंजरी ये हो तो राजशेखर से ही संबंधित होगा। ठीक है, तो चलिए इसका यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि 45 का जो आंसर है वो है ए नंबर। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न जो विविध से और भारतीय दर्शन से संबंधित थे। हम लोग अब नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।